नमस्ते दोस्तों, आपका टाइडेंस क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो आज मैं बच्चों आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट मात्रक, भौतिक राशियाँ और विमाओं के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप सिर्फ उनके बारे में पढ़ लीजिए तो आपका सफिशिएंट काम हो जाएगा बच्चों। तो आप देखिए यहाँ पर आइए, ठीक है। तो पहली जो यूनिट की बात करेंगे बच्चों, पहली यूनिट क्या होती है बच्चों? सबसे पहली सिंपल यूनिट आपको पता ही होनी चाहिए। क्या होती है सबसे पहली यूनिट? बल। बल को क्या बोलते हैं बच्चों? फोर्स बोलते हैं, ठीक है। फोर्स का मात्रक क्या होता है बच्चों? फोर्स का जो मात्रक होता है हमारा कितना होता है? फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। ओके, अभी सिर्फ हम एसआई और एमकेएस यूनिट की बात करेंगे, सीजीएस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है बच्चों, ठीक है। और इसकी विमा की बात करें तो विमा कितनी होती है बच्चों? mL/t-2। अब बात करें दूसरा क्या है बच्चों? कार्य। कार्य को क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं, ठीक है। और वर्क के जो मात्रक होता है बच्चों क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। ये जूल साहब ने दिया था इसलिए जूल नाम रख दिया, जैसे न्यूटन साहब ने दिया इसलिए न्यूटन। और इसका क्या मात्रक होता है बच्चों? mL/t-2। अब बच्चों बात कर लें किसकी? शक्ति की। ओके, शक्ति को क्या बोलते हैं बच्चों? पावर बोलते हैं, ठीक है। और पावर का मात्रक क्या होता है बच्चों? वॉट होता है, ठीक है। वॉट साहब ने दिया था पावर के बारे में, आप बहुत अच्छे से जानते हो, जेम्स वॉट के बारे में, ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर उन्होंने वॉट रख दिया है इसका मात्रक। और इसका क्या मात्रक है बच्चों? mL/t-3। ओके बच्चों, अब बात कर लेते हैं चौथी की। चौथा क्या है बच्चों? संवेग। संवेग को क्या बोलते हैं बच्चों? मोमेंट, ठीक है। संवेग को क्या बोलते हैं? मोमेंट। संवेग का फॉर्मूला द्रव्यमान गुणा वेग होता है, तो उससे निकाल सकते हो। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम मीटर बट्टे सेकेंड। ओके बच्चों, तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी बच्चों? कितनी हो जाएगी? mL/t-1। ओके बच्चों, अब बात कर लेते हैं आगे। ओके बच्चों, बात कर लेते हैं हमने किसकी? वैद्युत बल की, है जी। वैद्युत बल की बात कर लें, है ना। बट वैद्युत बल जो है और बल है उसका एक ही मात्रक है, इसलिए वैद्युत बल की बात नहीं करते। अब किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? बहुत अच्छे से समझनी है किसकी? वैद्युतशीलता की बात कर लें। वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता को आपको पता है एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और इसका क्या मात्रक होता है बच्चों? कूलाम स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या लिख देंगे विमा? कूलाम की क्या आ जाएगी? AT और इसका स्क्वायर। न्यूटन की कितनी आ जाएगी? mL/t-2 और मीटर की L2। जब बच्चों इस सबको ऊपर पहुंचा देंगे तो क्या आ जाएगी इसकी विमा? m-1, ठीक है। तो बच्चों कितने आ गई? ठीक है, L-3 T4A2। ओके बच्चों, अच्छे ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं अगला। अगला क्या होता है बच्चों? अगला हम कोई भी यूनिट ले लेते हैं, जैसे कि अगली यूनिट ले लें हम यहाँ पर, मान लो त्वरण ही ले लेते हैं, ठीक। पहले त्वरण की बात करें, त्वरण को क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन। ओके, और त्वरण का क्या मात्रक होता है? ठीक है, क्या होता है? मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। इसकी क्या विमा होती है बच्चों? मीटर L और सेकंड ऊपर जाएगा T-2। ओके बच्चों, अब आगे बात कर लें किसकी? उसकी बात कर लेते हैं गतिज ऊर्जा की, ठीक है। गतिज ऊर्जा की। अब बच्चों चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे ऊर्जा हो या कार्य हो, और आप बहुत अच्छे से जानते हो कार्य को ही क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखनी है, ऊर्जा को ही कार्य कहते हैं, इसलिए इसका ही मात्रक क्या आ जाएगा? जूल। और जूल की विमा देखो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कितनी? mL/t-2। अब बात कर लें बच्चों 8, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है बच्चों। स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऊर्जा इसके पीछे भी लग रही है, तो इसका ही मात्रक जूल। और इसकी विमा कितनी होगी? इसकी विमा mL/t-2। अब बात कर लें बच्चों नंबर 9, दाब। दाब को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेशर, ठीक है।
और दाब का क्या मात्रक होता है? जो यहाँ पर शक्ति का मात्रक है वही क्या दाब का मात्रक है? नहीं। तो दाब का मात्रक क्या है बच्चों? न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? देखो न्यूटन की कितनी है? एम एल टी माइनस टू, एल टू तो कितना आ जाएगा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और बच्चों मैं पुरानी क्लास में आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। किसके बारे में बताया है? जिसमें बा लग रहा हो या वाह हो, वो राशियाँ कौन सी होती हैं? सदिश राशियाँ। और बाकी बची कुछ राशियाँ कौन सी होती हैं? अदिश राशियाँ। मगर कुछ ऐसी राशियाँ हैं जो बा और वाह से स्टार्ट होती हैं, मगर उनको सदिश राशियाँ नहीं बोलते। तो बच्चों पुनः टाइडेंस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों मैंने पुरानी क्लासेस में कुछ टॉपिक्स बताए थे। हर क्लास में आपको मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन देता हूँ। ऐसे इस क्लास में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों। तो मैंने पुराने लेक्चर में लिया था, क्या आपको बताना है कूलाम के नियम का फॉर्मूला। ओके बच्चों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो सही इसमें फॉर्मूला लिखेगा उसको मैं हार्ट दे दूँगा। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद।